पास्ट एडजस्टमेंट में हमने क्वेश्चन किया था, अब हम उसका आखिरी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में। पर पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर मैंने आपकी इतनी हेल्प करनी शुरू की है तो मुझे भी तो थोड़ी हेल्प चाहिए होगी ना। तो ये देखिए क्वेश्चन, ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:3:2। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, ए की है 80,000, बी की 50, सी की 40,000। ठीक है, प्रॉफिट्स हैं 50,000। तो ये तो मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन उतारा, वहाँ पे लिखा होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पर क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना होता है ना वो लिया, ना ए को सैलरी दी, ना ए को कमीशन दिया, ना सी को सैलरी दी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चीज़ उनको दे दी वो उनसे वापस ले लेनी है, जो गलत दे दी, जो देनी है वो दे दो। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हम 3 पार्टनर्स का लिख लेंगे, ए बी और सी का। तो हमने देखा था कि हमने प्रॉफिट बांट दिया था, वो क्या लेना है, वापस लेना है। तो डेबिट प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड, ये चीज़ आप अपने आप लिख लिया करो। इसको 25,000 आना था, रेशियो दी थी 5:3:2, इसको आना था 15,000 और इसको आना था 10,000। ये वापस लिया है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इंटरेस्ट देना है तीनों को, ए को 80,000 पे देना है तो कितना हो गया 4,800, बी को कितना हो गया 3,000, सी को कितना हो गया 2,400। ठीक है, फिर सैलरी देनी है, ए को कितनी देनी है 6,000 पर एनम दी हुई थी, बी को 72, इसको कुछ नहीं देना। कमीशन था तो कमीशन था, ए को कितना देना था 5,000। ये सारी चीज़ें दे दी, ये उनसे वापस ले ली थी। अब रफ वर्क में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, एक रह गया कि डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो उनसे लेना होता है। ठीक है, तो ए से कितना ले रहे हैं 2,000, बी से कितना ले रहे हैं 3,000 और सी से कितना ले रहे हैं 1,000। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो। प्रॉफिट था 50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा 2,000, 3,000, 1,000। फिर आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना था 4,800, बी का था 3,000, सी का था 2,400। फिर आ जाती है सैलरी, ए की सैलरी कितनी थी 6,000, सी की कितनी थी 72,000। फिर आ जाता है एज कमीशन, वो कितना था, वो था 5,000। तो जब हम ये सारा ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे 27600। तो हमने इसको अब सही रेशियो में डिवाइड करना है 5:3:2। ये है सही प्रॉफिट्स, ऊपर जो 50,000 थे वो सही प्रॉफिट नहीं थे। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ए को कितना प्रॉफिट आया 13,800, बी को आया 8,280, सी को आया 5,520। तो ये सारी चीज़ें ऐड लेस, जो नेगेटिव है वो अलग से ऐड हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो अलग से ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ऐड लेस करके ए का क्रेडिट बैलेंस आएगा 2,600, बी का आएगा डेबिट 6,720 और सी का भी क्या आएगा क्रेडिट 4,120। तो अब जर्नल एंट्री बनेगी, वहाँ पे लिखा होता कि कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, तब आपने क्या लिखना है एज करंट अकाउंट लिखना है। जब लिखा हो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, एज करंट अकाउंट, डेबिट किसका अकाउंट होना है, सिर्फ बी का अकाउंट डेबिट होगा, टू एज टू सीज करंट अकाउंट, दोनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे। ठीक है, बी का करंट अकाउंट क्या होगा डेबिट, कितने अमाउंट से होगा 6,720। ठीक है, ए का करंट अकाउंट क्रेडिट किससे होगा 2,600 और सी का कितना होगा 4,120। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। तो याद रखना है कि जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो एंट्री करंट अकाउंट के साथ करनी है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थैंक यू।